अगर आप मंथली इनकम चाहते हो तो आप लोगों के पास 3 पॉपुलर ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 SWP, नंबर 2 FD, नंबर 3 RD। क्या हम लोग इनमें इन्वेस्ट कर मंथली इनकम पा सकते हैं? तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा यह है कि SWP, FD, RD इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए एक मंथली इनकम पाने के लिए, और उसके साथ साथ आप लोगों की ग्रोथ भी होती रहे। तो चलिए, आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि भाई SWP वर्सेस FD वर्सेस RD क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। हम बात करेंगे कि भाई रिटर्न्स कंपैरिजन क्या है इनके। नंबर 3 हम बात करेंगे टैक्स का डिफरेंस क्या है इन तीनों में, कि भाई किसमें ज्यादा लगता है किसमें कम लगता है। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हम बात करेंगे कि भाई इन तीनों में से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस पर रहता है। लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में कौन सबसे ज्यादा पैसा देता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। देखिए, मंथली इनकम के लिए आप लोग RD, FD या SWP कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी गलती या मिस्टेक की और कोई गलत ऑप्शन चूज किया तो आप लोगों के पैसे को, वो आप लोगों का तरीका एक चूज करने का गलत ऑप्शन जो भी हो सकता है, धीरे धीरे खत्म कर सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं FD, मतलब फिक्स डिपॉजिट। ये कैसे काम करता है, अब हम बात करते हैं FD के बारे में और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक, क्या प्रॉब्लम्स है? देखिए, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट। सब लोगों को मालूम है कि जो जिन लोगों के बैंक्स में अकाउंट्स हैं वो वहां पर जाकर अपनी एक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे वो 1 लाख की करें, 10 लाख की करें, 5 लाख की करें। हर आदमी को पता है कि FD में जो है फिक्स डिपॉजिट ही होता है। ठीक है, एक ही बार में आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका, आप एक साथ पैसा डिपॉजिट करते हैं इसमें। ठीक, फिर दूसरी बात है, बैंक आपको फिक्स इंटरेस्ट देता है। मतलब आप लोगों को बैंक एक फिक्स इंटरेस्ट देगा। ये म्यूचुअल फंड की तरह वर्क नहीं करते, ना ही ये ETF की तरह वर्क करते हैं, ना ही ये क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट की तरह वर्क करते हैं। इसमें जो है इंटरेस्ट जो है फिक्स होता है। क्या प्रॉब्लम्स है इसकी? देखिए, आने वाले टाइम में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप लोग FD के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम है, 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट है। मौजूदा इस समय 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है FD में। ठीक, नंबर सेकंड है हमारा इन्फ्लेशन के आगे हार जाता है। ये इन्फ्लेशन का मतलब जब हमारा इन्फ्लेशन रेट 6 या 7% बढ़ता है और आप लोगों को भी इंटरेस्ट रेट 6 या 7% पे मिल रहा है आप लोगों के पैसे पर, आप लोगों के एक फिक्स डिपॉजिट पर, तो आप लोग यहां आकर पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ी इतना आप लोगों को इंटरेस्ट मिला, वहां पर आप लोग पीछे हो जाएंगे। क्योंकि पीछे होने का कारण यह है कि महंगाई के साथ साथ आप लोगों को उस हिसाब से आप लोगों के पैसों की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जहां आप लोगों के पैसों की वैल्यू थी तो और उससे नीचे गिर जाएगी, बढ़ नहीं सकती। ठीक, एक तो ये नुकसान है इससे। इंटरेस्ट पर फुल टैक्स देना पड़ता है आप लोगों को। जब आप लोगों का इस पर इंटरेस्ट लगेगा, 6 से 7% का इंटरेस्ट लगेगा, फिर आप लोग उस पर टैक्स भी देंगे। एक तो इन्फ्लेशन की मार, ऊपर से फिर टैक्स की मार। तो आप लोगों का पैसा की वैल्यू 10 रुपए की 5 रुपए के बराबर रह जाएगी। ये नहीं समझना कि 10 रुपए की 12 रुपए के बराबर हो जाएगी इससे। ठीक, नोट में अगर मैं बात करूं, FD सेफ है लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो होती है इसमें। FD सेफ इसलिए है कि बैंक में आपका पैसा पड़ा है, जब चाहे जब आप अपनी FD को तोड़ सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं, एक क्या कहते हैं एग्जिट लोड को देकर, जो भी इनको होगा। अब हम बात करते हैं RD, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट क्या है और इसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं RD के बारे में। RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। आप लोग इसको पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं और अपने बैंक्स में भी कर सकते हैं, जहां भी आप लोगों का अकाउंट होगा। ठीक, आप लोग इसके जरिए क्या कर सकते हैं, देखिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता है इसमें। FD की तरह काम नहीं करता ये। इसमें जो है, ये जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं ना, इस तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने आप लोग पोस्ट ऑफिस या क्या कहते हैं बैंक्स में, जहां भी आप लोगों ने RD खुलवा रखी होगी उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें जमा कर सकते हैं आप लोग। एक SIP की तरह काम करता है ये। ठीक, नंबर सेकंड है, इसमें मैच्योरिटी पर लमसम मिलता है। मतलब जो भी आप लोग 5 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल के लिए जो भी इसकी स्कीम चलती है उस तक आप लोगों को पैसा जमा करना है, और बाद में आके जब आप लोगों का एक मैच्योरिटी प्लान, मतलब एक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों के मैच्योरिटी प्लान में एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो भी आप लोगों के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। इसका भी इंटरेस्ट रेट इतना ही रहता है, 6 से 7%। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है, रिटर्न्स FD जैसा ही है, 6 या 7% आप लोगों को मिलेगा। दूसरी बात, टैक्स बेनिफिट इसमें भी नहीं है, आप लोगों का टैक्स लगना ही लगना है इसमें। ठीक है, मंथली इनकम नहीं मिलती है इसमें। नोट की अगर मैं बात करूं, देखिए RD सिर्फ आप लोगों के जो है सेविंग के लिए ठीक है, इनकम के लिए नहीं है।
तो ये फर्क है एफडी और आरडी में। ये दोनों चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं एसडब्ल्यूपी की। एसडब्ल्यूपी वो चीज है, एक ऐसा फंड है या एक ऐसा तरीका है आप लोगों के मंथली इनकम के लिए कि लोग एफडी और आरडी छोड़कर थोड़ा बहुत जो भी रिस्क लेना चाहते हैं वो एसडब्ल्यूपी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम समझ लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट को कि भाई एसडब्ल्यूपी क्या है और ये कैसे इन दोनों से बेस्ट है। अब हम बात करते हैं अपने जो वीडियो का सबसे अहम पार्ट है, वो है हमारा एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या करते हैं आप लोग, इसमें आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड जो लोग एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है कि आप लोग एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एफडी में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरीके से एसडब्ल्यूपी में भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए 10 लाख रुपए या 15 लाख या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि यार मैं इससे जो है एक मंथली इनकम लेता रहूं। जैसे कुछ लोग रिटायर होते हैं गवर्नमेंट जॉब से, तो उनके लिए बेस्ट है ये। या जो लोग पहले से ही क्या कहते हैं एसआईपी के जरिए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका म्यूचुअल फंड कंप्लीट हो चुका है और उससे आप लोगों को एक लमसम अमाउंट मिला है, उस लमसम अमाउंट को आप लोग एसडब्ल्यूपी की फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या हुआ है, हर महीने फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं जो भी आप लोग फिक्स करना चाहते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आप लोग चाहते हैं कि मैं 20,000 रुपए महीने का यहां से निकालता रहूं और मेरा पैसा ग्रोथ भी होता रहे। तो इसमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं आप लोगों के, मैं बता देता हूं। देखिए 10 से 12% तक रिटर्न्स का चांस होता है, ये कम से कम बताया मैंने। आप लोगों को 15% का भी रिटर्न मिल सकता है, 20% का भी रिटर्न मिल सकता है, यहां तक भी रिटर्न मिलता है। आप लोग ना, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग म्यूचुअल फंड में जाइए या एसआईपी कैलकुलेटर पर जाइए या म्यूचुअल फंड में किसी भी एप्लीकेशन पर जाइए आप लोग, ब्रोकरेज ऐप पर, तो वहां जाकर देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने जो है 20-20, 25-25% के भी रिटर्न दिए हैं। ठीक है, बेनिफिट, एक बेनिफिट से हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है, इन्फ्लेशन बीटिंग करता है। मान लीजिए अभी तक 2010 से लेकर 2025 तक जो हमारा इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 6% से 7% के बीच में रहा है। ठीक है, जो महंगाई दर बढ़ी है, अगर आप लोगों को इन 15 साल में अगर 15% का रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड ने दिया होता और आप लोग उससे इनकम भी निकाल रहे होते तो आप लोग यहाँ पे बीट कर चुके होते इन्फ्लेशन को। आप लोग एफडी या आरडी के जरिए से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई बढ़ी है, ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, ये कम नहीं होने वाली है। बट आप लोग इसके जरिए से, आप लोग एसडब्ल्यूपी के जरिए से जब आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा तो उसको इन्फ्लेशन को आप लोग बीट कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या हमारा, तीसरा, इसमें टैक्स सिर्फ प्रॉफिट वाले पार्ट पर लगता है आपका। मान लीजिए आप लोगों ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आप लोगों को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट है 10 लाख रुपया उस पर टैक्स लगेगा, वो भी 12% का। ठीक, उसमें भी और बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो आप लोग उसमें जब देखेंगे तो अप्लाई करेंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चौथा पॉइंट, इसका बेनिफिट्स क्या है, आप लोगों ने इनकम के साथ साथ, मतलब मंथली इनकम आप लोगों को आ रही है, उसके साथ साथ आप लोगों की ग्रोथ भी होगी। मतलब आप लोग अगर 10% निकालने और रिटर्न आपको 15% का मिला तो आप लोगों को यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल रही है। तो आप लोगों का 10 लाख रुपया 20 लाख रुपए में भी चेंज हो सकता है। और आप लोग 10 लाख रुपए ऐसा मान लीजिए अगर 10,000 रुपए महीने से निकाल रहे हैं तो समथिंग कितना एक साल में आप लोग 1,20,000 रुपए निकाल सकते हैं। तो आप लोग 8 या 9 साल में अपने पैसे को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों की ग्रोथ अच्छी होगी तो आप लोगों का वो 10 लाख रुपया 20 साल तक भी चल सकता है एक मंथली इनकम के फॉर्म में। तो अब देखिए, अब आप लोगों को डिसाइड करना है ये कि अभी आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा बेस्ट तरीका लगा है, एसडब्ल्यूपी, एफडी या आरडी। अब हम इसको एक छोटे से कंपैरिजन में देख लेते हैं, चेक करके कि भाई किसमें क्या है, कौन सा हाई रिटर्न्स दे रहा है या कौन सा लो रिटर्न्स दे रहा है, एक छोटे से पार्ट में, और हम इन तीनों को एक साथ रखकर समझ लेते हैं। अब इसके कंपैरिजन को हम थोड़े चार्ट से समझ लेते हैं। देखिए ऑप्शन मतलब एफडी, आरडी और एसडब्ल्यूपी। रिटर्न एफडी का लो है, टैक्स इसमें हाई लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो इनकम इसमें बनेगी, जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट लगा उसमें भी टैक्स लगेगा आप लोगों का। इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि 6-7% से हमारी महंगाई की दर बढ़ती है और 6-7% का ही आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट मिलता है। मंथली इनकम है इसमें, ठीक है। आप लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। आरडी की अगर बात करें, रिकरिंग डिपॉजिट की, तो इसमें रिटर्न भी लो है, टैक्स भी इसमें हाई है, जैसा इसमें एफडी में ऐसे इसी में है। इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, मंथली इनकम इसमें नहीं है, आप लोग मंथली इनकम नहीं निकाल सकते। अब हम आते हैं एसडब्ल्यूपी पर। ये तीनों में मैंने आप लोगों को समझा दिया। देखिए रिटर्न्स इसमें हाई है इन दोनों के कंपैरिजन में,
टैक्स इसमें लो है क्योंकि आप लोगों के जो प्रॉफिट होगा उस पर ही टैक्स लगेगा, इन्फ्लेशन को ये बीट करेगा और मंथली इनकम आप लोग इसमें अपने अनुसार फिक्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें। तो ये फर्क है एफडी, आरडी और एसडब्ल्यूपी में। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन तीनों में फर्क नजर आ गया होगा और आप लोगों का बिल्कुल विजन जो है क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं एसडब्ल्यू पे इन्वेस्ट करूं, एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करूं या एफडी में इन्वेस्ट करूं या आरडी में इन्वेस्ट करूं। ठीक, वैसे तो देखिए जब आप लोग रिस्क ले सकते हैं तो आप लोगों के लिए एसडब्ल्यूपी बेस्ट है इन दोनों ऑप्शन से। अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं या लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एसडब्ल्यूपी बेस्ट है। कोई भी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए अच्छा सा और उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। क्या हुआ? 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। एफडी से आप लोग हर महीने 6,000 से लेकर 7,000 रुपए महीने का इससे मंथली निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मंथली आप लोग निकाल सकते हैं एफडी में। आरडी की अगर हम बात करें तो इसमें मंथली इनकम नहीं होती है, मंथली इनकम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एसडब्ल्यूपी। देखिए आप लोग एफडी के जरिए से इसमें निकाल सकते हैं 6 से 7,000 रुपए, बट आप लोगों का वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। एसडब्ल्यूपी की अगर बात करें तो आप लोग 10 लाख रुपए जो है 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए महीने तक का इसमें निकाल सकते हैं, मतलब 10% तक का आप लोग इसका चांस निकाल सकते हैं। प्लस दूसरी बात, इस एसडब्ल्यूपी से फायदे क्या है? आप लोग निकाल तो सकते हैं, इससे अपना विड्रॉ कर सकते हैं, 8 से 10,000 रुपए महीने की एक सैलरी बांध सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की इसमें ग्रोथ भी होती है। मान लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने एसडब्ल्यूपी की फॉर्म में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए और उसने आने वाले 10 साल में अगर उसने 15% का रिटर्न दिया तो आप लोगों का यहां भी ग्रोथ हुई और आप लोगों की यहां भी पेंशन के तौर पर आप लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये फायदा है एफडी, आरडी और एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करने का। आप लोगों को बेस्ट कौन सा लगा, एफडी, आरडी या एसडब्ल्यूपी? चलिए एक छोटा सा विजन और इसका समझ लेते हैं कि भाई अगर आप लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा है, आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा, और एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को सेफ्टी चाहिए तो आप लोग एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सेविंग चाहिए, सेविंग के तौर पर अगर करना है, चाहे आप लोगों का काम थोड़ा धीरे धीरे पड़े, तो आप लोगों को आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन आप लोगों को इनकम भी चाहिए प्लस ग्रोथ भी चाहिए महीने के महीने, तो आप लोगों के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी। देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जो थोड़ा दिमाग लगाता है वो एसडब्ल्यूपी की फॉर्म में इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसे मंथली इनकम भी मिलती है और उस इनकम के साथ साथ उसको उस पैसे में ग्रोथ भी मिलती है। तो आप लोग थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचें और उसकी तरह वर्क करें। देखिए रिस्क है तो इश्क है और रिस्क है तो पैसा है। अगर आप लोगों को पैसा बनाना है और मंथली इनकम भी चाहिए तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है एसडब्ल्यूपी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो और लेकर आऊं एसडब्ल्यूपी रिटायरमेंट के प्लान के ऊपर, ठीक है, तो 10,000 या 25,000 रुपए महीने की आप लोग निकालना चाहते हैं एसडब्ल्यूपी की फॉर्म में, तो आप लोग मेरे कमेंट्स में लिखिए एसडब्ल्यूपी प्लान या इनकम प्लान लिख सकते हैं। ठीक, तो इस पर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रेडी कर लेकर आऊंगा हाल ही में। तो अगर आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा बेस्ट तरीका लगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और मंथली इनकम के लिए जिसमें आप लोगों की ग्रोथ भी होती रहे, तो कमेंट्स करिए। कमेंट्स करके बता सकते हैं कि भाई हमें ये तरीका अच्छा लगा है, आप लोग उससे आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि एसडब्ल्यूपी में आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जाइए मेरे चैनल पर और वहां जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी की फॉर्म में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लें।